बिहार में शिक्षा के लिए मरो, स्वास्थ्य के लिए मरो और ज़्यादा तेज बनो तो ये जाम में मर जाओ। जरा सोचिए, ये भी बिहार सरकार का एम्बुलेंस है और ये पुल भी बिहारी सरकार का है। जरा सोचिए, और ट्रैफिक पुलिस भी बिहार सरकार के ही हैं और ये लोग भी बिहार के लोग ही हैं। मर रहे हैं बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही के वजह से, भ्रष्टाचार के वजह से और इस प्रकार के जाम के वजह से। 100 साल के लिए जिस पुल को बनाया गया वो 17 साल में ध्वस्त हो गया। 2000 से लेके 2015 तक यानी लगातार 15 साल इस पुल में रिपेयरिंग के काम होता रहा। में ये कहा जाएगा कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का सेक्शन बनाया है, नीचे के सेक्शन में अब प्रॉब्लम आ गया है और यही होता है भ्रष्टाचार का तरीका। गांधी सेतु कहने में बड़ा गर्व महसूस होता था कि बिहार के पटना में स्थित है, लेकिन ये गांधी सेतु बिहार का दिल, बिहार का लाइफलाइन जो है न जाने कब जर्जर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। ये बिहार का लाइफलाइन गांधी सेतु है और हर दिन कहीं नहीं तो कहीं जाम के वजह से यहाँ पे ना जाने कितने मरीज जो है वो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। हर दिन का घटना मैं बता रहा हूँ। अभी 2 एम्बुलेंस है और दोनों एम्बुलेंस में मरीज है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा पुल जाम है, पूरा का पूरा पुल जाम है। और हर बार कहा जाता है कि इस पुल को जो है जनवरी में चालू कर देंगे, फरवरी में चालू कर देंगे, मार्च में चालू कर देंगे और पिछले 3-4 साल से वो जो है लेन चालू नहीं हुआ है। कहीं नहीं तो कहीं ठेकेदार की मनमर्जी की वजह से ना जाने कितने साधारण परिवार के लोग मर जाते हैं। और देखिए अभी 2 एम्बुलेंस यहाँ पे है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। अभी फोन मैं लगातार कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई एम्बुलेंस को निकालने वाला नहीं है। और यही है बिहार का लाइफलाइन गांधी सेतु, जिसके जाम के वजह से ना जाने कितने लोगों का लाइफ समाप्त हो जा रहा है। नितिन गडकरी जी देखिए, आपका नेशनल हाईवे है ये और बिहार का लाइफलाइन है ये, पूरे बिहार का लाइफलाइन है ये गांधी सेतु, जो एक समय पूरे भारत का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था आज से 5 साल पहले। और उस लाइफलाइन की स्थिति यह है कि हर दिन घंटों जाम में आपको फंसना है किसी भी हाल में। और ये बिहार सरकार का एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसा हुआ है, आगे भी एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ है, पीछे भी फंसा हुआ है और यहाँ पे लगातार जो है 2 एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ है। अब हम लोग किसको जाके रात के 10 बजे किसको बताएं और कौन सुनेगा? 11 बज रहा है और बिहार सरकार का कोई हेलीकॉप्टर जो है ना इन एम्बुलेंसों को क्यों नहीं देखता है? हेलीकॉप्टर से मरीजों को क्यों नहीं अस्पताल में पहुंचाया जाता है? हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है शराबियों को पकड़ने के लिए। इस एम्बुलेंस जो है यहाँ पे फंसा हुआ है, ये ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीदा जाता है? और यहाँ पे हेलीकॉप्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मरीजों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुँचाना चाहिए कि नहीं पहुँचाना चाहिए? नहीं पहुँचाया जाएगा क्योंकि बिहार है, यहाँ पे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा काम विदेशों में होता है, भारत के किसी राज्य में होगा तो वो साउथ साइड के राज्यों में होगा। इधर तो बिहार में पॉसिबल ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर से मरीज को अस्पताल में पहुँचाया जाएगा। और कौन से अस्पताल में लेके जाएंगे? यहाँ पे तो सरकारी अस्पताल PMCH है, IGIMS है, एम्स है, वहाँ पे भी तो बचने की संभावनाएं नहीं रहती है। और प्राइवेट अस्पताल में जो है खून चूस लिया जाता है और पुल पे आके जो है फंस जाता है आदमी पुल पे। बिहार में शिक्षा के लिए मरो, स्वास्थ्य के लिए मरो और ज़्यादा तेज बनो तो ये जाम में मर जाओ। जरा सोचिए, मैं इंजीनियरों को बार बार क्यों रेलता हूँ, उसका जीता जागता उदाहरण ये गांधी सेतु पुल है। 100 साल के लिए पुल बनाया गया था 1983 में और 17 साल बाद जो है सन 2000 से ये पुल में मेंटेनेंस का काम चालू हो गया। 2015 के बाद से पुल तोड़ दिया गया 1 लेन और उसके बाद से उसमें दूसरा काम चालू हो गया, बनाना शुरू कर दिया गया। कहीं नहीं तो कहीं अगर इंजीनियर सही ढंग से ये पुल बनाए होते तो 2083 में ये पुल खराब होता, उसके पहले ना जाने कितनी बार रिपेयर, कितनी बार मेंटेनेंस हो गया। और देखिए जीता जागता उदाहरण सामने जाम लगा हुआ है। हेलो,
हेलो सर, जाम में एम्बुलेंस फंसा हुआ है गांधी सेतु पे। दो एम्बुलेंस फंसा हुआ है, अभी एक पास में आगे जो है एम्बुलेंस फंसा हुआ है और उसके बाद पीछे एम्बुलेंस फंसा हुआ है और पिछले आधे एक घंटे से एम्बुलेंस फंसा हुआ है। मरीज का जान जा रहा है सर एम्बुलेंस में। देखते हैं कि वो करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जरा सोचिए। लेकिन इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से भी ज़्यादा खराब अगर कोई है तो वो सिस्टम है। अगर सिस्टम सही होता तो शायद दोनों लेन चालू होता, और दोनों लेन चालू होता तो शायद एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसता। ये है स्थिति अपने बिहार की, और इसके लिए हम सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, वरना किसी दिन आपके कुछ लोग जो है एम्बुलेंस में मर जाएंगे। अब कहाँ जाया जाए? ये 6 किलोमीटर लंबा पुल है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का नहीं, ये भी बिहार सरकार का एम्बुलेंस है और ये पुल भी बिहारी सरकार का है। जरा सोचिए। और ट्रैफिक पुलिस भी बिहार सरकार के ही हैं और ये लोग भी बिहार के लोग ही हैं। मर रहे हैं बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और इस प्रकार के जाम की वजह से। आधुनिक बिहार का लाइफलाइन कहा जाने वाला भारत का एक समय सबसे बड़ा महासेतु गांधी सेतु पे हर दिन जाम लगता है, हर दिन एम्बुलेंस जाम में फंसता है और हर दिन मरीज उस जाम में मर जाते हैं। हर दिन ट्रैफिक पुलिस अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास करता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। उसके पीछे ये रीज़न है कि जाम लगता है, और जब जाम लगेगा तो एक नहीं, 100 नहीं, हजारों ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दे, जाम छूटने वाला नहीं होता है गांधी सेतु का। और उसके लिए ये ट्रैफिक दोषी नहीं होते हैं, उसके लिए हमारा सिस्टम दोषी है, जिस सिस्टम के ऊपर जिम्मेवारी है इस गांधी सेतु का निर्माण का। 2019 में कंप्लीट होने वाला था, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 के जनवरी में चालू होने वाला था ये पुल, फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में अभी तक ये पुल चालू नहीं हुआ है। उसके बावजूद इस पुल का सिर्फ और सिर्फ नदी वाला सेक्शन रिपेयर हो रहा है। नदी के इस साइड अभी भी पुल पे ही है, ये रिपेयर नहीं हो रहा है, ये भी डैमेज है। 2-3 साल बाद फिर ये रिपेयर होना शुरू होगा और फिर जो लाइफलाइन बिहार का है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये है कहानी। एफकॉन नामक कंपनी है जो इस पुल को बना रही है लेकिन समय पे अपना काम कंप्लीट नहीं कर रही है, और जिसके वजह से ना जाने कितने लोग हर दिन जाम में फंसते हैं। अभी घंटों जाम में फंसे हुए हैं ये लोग, सभी लोग घंटों, और हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, आगे खड़ा है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस क्या करेंगे? अगर कोई भी गाड़ी खराब हो जाता है तो जाम लग जाता है और पूरा पुल ही जाम हो जाता है। और इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं हमारा सरकार दोषी है। अगर सरकार जो है टाइट व्यवस्था किया होता तो ये पुल जो है आज से 2 साल पहले ही बन के तैयार हो गया रहता। 1983 में बना पुल जिसे 100 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन 17 साल बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। 100 साल के लिए जिस पुल को बनाया गया वो 17 साल में ध्वस्त हो गया। 2000 से लेके 2015 तक यानी लगातार 15 साल इस पुल में रिपेयरिंग के काम होता रहा, और रिपेयरिंग के नाम पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया उठा लिया गया। 2015 के बाद से एक कंपनी एफकॉन नामक कंपनी को इसका रिपेयरिंग की जिम्मेवारी दी गई, फुल रिपेयरिंग की। वो भी पाया का निर्माण नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, और ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने में उस कंपनी को 6 से 7 साल लग गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर बाद में ये कहा जाएगा कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का सेक्शन बनाया है, नीचे के सेक्शन में अब प्रॉब्लम आ गया है। और यही होता है भ्रष्टाचार का तरीका। सिर्फ और सिर्फ पुल का 50% एक बार बनाएंगे और 50% 10 साल बाद बनाएंगे, और हर दिन जाम लगता है इस पुल पे। ये लाइफ लाइन सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पूरे बिहार का लाइफ लाइन है। पूरे बिहार के लोग इस पुल के वजह से परेशान होते हैं। 24 घंटा ट्रैफिक ड्यूटी होने के बावजूद भी ये पुल पे जाम लगता है। आखिर इसके लिए कौन है दोषी? हाँ, कभी कभी सिस्टम में बैठे नेताजी लोगों को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो लोग जाम में फंस जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को सस्पेंड करते हैं। लेकिन बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें उन भ्रष्ट नेताओं को सस्पेंड करना होगा जो बिहार को मारने का प्रयास कर रहे हैं। हर दिन जाम लगता है। इन सब कंपनियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो समय पे काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। एफकॉन को समय पे काम कंप्लीट करके देना चाहिए। कोरोना आ गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और इसका बहाना बना के जो है ना इस पुल को लेट किया गया। लेकिन कोरोना से पहले इस पुल को कंप्लीट करके देना था, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं सरकार पैसा दे देती है और उस पैसे का इस्तेमाल जो है इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दूसरे प्रोजेक्ट में करती है। और कमीशन का खेल होता है। अगर कमीशन का खेल नहीं होता तो बिहार का सबसे बड़ा लाइफलाइन यही गांधी सेतु है। जनरल नॉलेज के किताबों में हम पढ़ा करते थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, गांधी सेतु कहने में बड़ा गर्व महसूस होता था कि बिहार के पटना में स्थित है। लेकिन ये गांधी सेतु बिहार का दिल, बिहार का लाइफलाइन जो है न जाने कब जर्जर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अगर हमें पता चल गया होता तो शायद इसके लिए आवाज़ उठाए होते, और आवाज़ उठाए होते तो आज तक ये गांधी सेतु जर्जर नहीं होता। अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वो भी हिलता है, लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज है। हिलना चाहिए ये ब्रिज, लेकिन जितना हिलना चाहिए उससे ज़्यादा हिलता है ये ब्रिज। ये कहानी है, और इसीलिए आगे जो है पूरा ब्रिज को तोड़ा गया। और ब्रिज का जो पाया है उसे रिपेयरिंग नहीं किया गया। ब्रिज का ये सेक्शन है, इसे रिपेयरिंग नहीं किया गया, इसे छोड़ दिया गया कि भविष्य में बोला जाएगा अब ये सेक्शन खराब है, अब इसे तोड़ना जरूरी है, और इसे तोड़ के जो है ना पैसा कमाया जाएगा। फिर बाद में बोला जाएगा ब्रिज के पाया में प्रॉब्लम आ गया है, पाया को तोड़ के पैसा कमाया जाएगा। यानी कहने का मतलब बिहार का लाइफलाइन एक, और उस पे हजारों बार पैसा कमाया जाएगा, हजारों बार, और करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया जाएगा। ये है कहानी। विनती है बिहार के सिस्टम में बैठे बड़े बड़े नेता, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने देश में हैं और नितिन नवीन बिहार में हैं। विनती है आप लोगों से कि लाइफलाइन को दुरुस्त करने का प्रयास करें। हमारे आंखों के सामने एम्बुलेंस में मरीज फंसे हुए थे। ज़रा सोचिए कि आप लोगों के परिवार वाले अगर एम्बुलेंस में फंस जाएंगे तो क्या होगा। आप लोग तो चुनावी रैली में जाते हैं और जाम में फंस जाते हैं तो आपका कमांडर AK-47 लेके आता है और सारा रास्ता क्लियर करा देता है। ज़रा सोचिए इन लोगों की क्या गलती है जो घर जाने वाले थे लेकिन 3 घंटा 4 घंटा जो है जाम के वजह से लेट हो गए। इस गाड़ी में बैठे हुए लोगों की क्या गलती है। ना जाने कितने बच्चों का एग्जाम छूट जाता है इसके वजह से, ना जाने कितने लोगों का इंटरव्यू छूट जाता है, ना जाने कितने लोगों का ट्रेन और फ्लाइट मिस हो जाता है, ना जाने कितने लोगों का नौकरी छूट जाता है, और ना जाने इस जाम के वजह से कितने लोगों का जीवन का रेखा जो है ना वो छूट जाता है। प्रयास किया जाए इसे सुधारने का, प्रयास किया जाए नया बिहार बनाने का, और प्रयास किया जाए बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने का, और प्रयास किया जाए बिहार का पूरा सिस्टम सुधारने का। बाकी गांधी सेतु के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार के सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, इस जाम के बारे में क्या सोचते हैं, इस लाइफ लाइन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बिहार का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु से। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।